नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं अखिलेश यादव के बारे में। वही अखिलेश यादव जिनके नाम पर चर्चाएं उत्तर प्रदेश में अब तूल पकड़ चुकी है। चर्चाएं इतनी तेज है क्योंकि अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है और उन्हीं के साथ आज चर्चा करेंगे बृजभूषण शरण सिंह की। वही बृजभूषण शरण सिंह जिनका नाम हाल ही में सुर्खियों में तब से बना जब यौन शोषण के मामले में उन्होंने कोर्ट के धक्के खाना शुरू कर दिया। कोर्ट में सुनवाई पर सुनवाई होने लगी और अभी तक भी यौन शोषण के मामले से बृजभूषण शरण सिंह को मुक्ति नहीं मिल पाई है। वहीं उनके बेटे करण भूषण सिंह इस बार केसरगंज की सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी आला कमान कहीं ना कहीं बृजभूषण की या यूं कहें करण भूषण की जीत से खुश नहीं है, नाखुश है। और नाखुश होने का कारण यह है क्योंकि केसरगंज की सीट पर स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं अनुकूल बनी हुई है। कारण यह भी दिखाई देता है क्योंकि करण भूषण सिंह के काफिले ने जिस हिसाब से हाल ही में 4 बच्चों को बुरी तरह से रौंद दिया था, उसके बाद से सियासत गर्मा चुकी है। सियासत इतनी गर्मा चुकी है कि अब इस गर्माई सियासत पर ठंडा पानी कहीं ना कहीं फेंक रहे हैं अखिलेश यादव। जी हाँ, बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव उपचुनाव में स्थिति बनाने का प्रयास कर रहे हैं और स्थिति इस प्रकार से बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि अखिलेश यादव बृजभूषण शरण सिंह पर अब दांव चल सकते हैं। बृजभूषण शरण सिंह को उपचुनाव में किसी सीट से टिकट दे सकते हैं, यानी बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी से आने वाले समय में बगावत करते नजर आ सकते हैं। चर्चाएं लगातार तेज हो रखी है, कयासबाजियां तेज हो रखी है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। इस बात का दावा कहीं ना कहीं नहीं किया जा रहा है। औपचारिक ऐलान कहीं ना कहीं बृजभूषण ने अभी तक नहीं किया है, लेकिन उनके बयानों से साफ तौर पर समझ आता है, उनके बयानों से और साफ तौर पर उनके बेटे की अगर चर्चा करें तो बेटे भले ही सांसद बन चुके हो लेकिन सांसदी की शपथ लेते इस बार लोकसभा सत्र में नजर नहीं आया है। अब चर्चाएं तेज है कि बेटा और बाप यानी बृजभूषण और उनके बेटे करण भूषण सिंह इस बार भारतीय जनता पार्टी से बगावत करते नजर आ सकते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ माही मौजूद है। माही, क्या लगता है? देखिए, अखिलेश यादव राजनीति का बड़ा नाम तो बन चुके हैं, उत्तर प्रदेश में जीत भी दर्ज कर चुके हैं 37 सीटों पर। क्या बृजभूषण पर दांव चलते नजर आएंगे और अगर चलते हैं तो उत्तर प्रदेश की किस सीट से आपको लगता है उनको चुनावी टिकट दे सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे में श्रुति अगर देखा जाए तो ये पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और अखिलेश यादव इस बार किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को करारी हार फिर से उपचुनाव में मिले। ऐसे में हो सकता है करहल और बिजनौर सीट जो उनका गढ़ मानी जाती रही है, ऐसे में अगर बृजभूषण शरण सिंह आते भी है अखिलेश के साथ तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई हल्की फुल्की सीट लेकर मानेंगे। वो चाहेंगे कि जिसपे अखिलेश यादव का दमखम है, वही आज उनका जनाधार है, वही सीट उनको चाहिए। और ऐसे में मुझे लगता है कि करहल सीट जो है बृजभूषण शरण सिंह के लिए चाहे ये सूटेबल हो सकती है, चाहे बिजनौर की सीट, क्योंकि बिजनौर में चंद्रशेखर आजाद सामने हैं, हो सकता है कि उनकी पत्नी वहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। तो ऐसे में कोई ऐसा दमदार चेहरा हो जो कहीं ना कहीं दलितों के बीच में या जिसको एक्सपीरियंस हो, तो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह में उनको इस बात में महारत हासिल है, 6 बार के सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव इन्हीं 2 सीटों पर हो सकता है कि उनको मैदान में उतार सकते हैं। इन्हीं कुछ सीटों पर अखिलेश यादव उतार सकते हैं। आपने करहल का जिक्र करा, आपने बिजनौर का जिक्र करा। देखिए, करहल की सीट से अगर सपा की बात करें तो अपर्णा पर कहीं ना कहीं दांव चलने का प्रयास कर रही है कि अभी भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। क्या लगता है आपको कि अपर्णा अगर वापसी करती है तो बृजभूषण की राह में मुश्किलें पैदा हो सकती है? जी बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं। इसके पहले भी अपर्णा जब बृजभूषण का टिकट काटा जा रहा था तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा को हो सकता है वहां कैसरगंज सीट से उतारा जाए, फिर वो अटकलें कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आती हैं। लेकिन इस बार अब अपर्णा यादव आपने देखा होगा कि बार बार अपने इंटरव्यू में भी यही कहती हुई नजर आती है कि वो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से खुश है, वो नहीं जाना चाहती है। अगर सपा में उनकी वापसी नहीं होती है तो हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह को वहां से उतार दिया जाए। लेकिन अगर थोड़ी भी स्थिति ऐसी बनती है तो मुझे नहीं लगता कि अपर्णा को ना चूज करके बृजभूषण शरण सिंह को अखिलेश यादव चूज करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत दिन से प्रयास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी परिवार की इकलौती एक ऐसी सदस्य है जो वहां पर शामिल है। ये बात मुलायम सिंह यादव को नागवार थी और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव भी नहीं चाहते, अखिलेश यादव भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डिंपल को अपनी तरफ लाने के लिए अगर करहल सीट उनको देना पड़ता है तो वो देते हुए भी नजर आएंगे और हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें। लेकिन वो डिपेंड करता है कि बृजभूषण
ब्रिजभूषण शरण सिंह किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या किसी भी तरह से इस पूरे समीकरण में क्या वो पीछे हटना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, चलिए ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम आप देखिए अखिलेश यादव के साथ जोड़कर जरूर देखा जा रहा है। कारण ये भी है क्योंकि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी में देखिए सेंधमारी करने में हमेशा से अव्वल नंबर पर रहे हैं। फिर चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए, चाहे आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें, तमाम पार्टियों की बात कर ले, और अगर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं सेंधमारी करते हैं तो इन तमाम पार्टियों के नाम हमेशा ही ऊपर रहते हैं, हमेशा ही चर्चाओं में बने रहते हैं। लेकिन अगर दूसरे मुद्दे पर अगर आप थोड़ा गौर करें माही, तो देखिए कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह का यूं भारतीय जनता पार्टी को बगावत करना या बगावत देना, या आने वाले समय में अगर वो बगावती करते भी हैं, बगावत सुर अपनाते भी हैं, तो क्या उनके बेटे आपको लगता है कि पिता की राह पर चलते नजर आएंगे? क्योंकि अभी अभी उनके बेटे करण भूषण सिंह सांसद बने हैं, और जिस हिसाब से केसरगंज की जनता कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी, लेकिन अभी आप देखिए करण भूषण सिंह के पक्ष में खड़ी हुई है। उनकी जनता ने, केसरगंज की जनता ने करण भूषण सिंह को बहुमत के साथ जीत भी दर्ज करवाई है। लेकिन उसके बाद आप देखिए वो 4 बच्चों का रौंदने का जो मामला कहीं ना कहीं सामने आया, क्या लगता है अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह सपा का दामन थामेंगे, बीजेपी के साथ बगावत करेंगे, बेटे करण भूषण सिंह की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके की अलग प्रतिक्रिया आनी चाहिए, क्योंकि इस बार का जो केसरगंज का चुनाव हुआ, एक्सीडेंट का जो मामला निकल कर आया, वो चुनाव के बाद का था। अगर वो चुनाव के पहले होता तो खासा इफेक्ट देखने को मिलता और कहीं ना कहीं उनको हार का सामना भी करना पड़ सकता था। लेकिन अब ये पूरा सिनेरियो बदलता हुआ नजर आया। भारतीय जनता पार्टी अभी किसी के तरीके से उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देगी। ऐसे में बीजेपी इस बार खुद मुश्किलों में है, किस तरीके से गठबंधन में सरकार बनाई है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई दमखम ब्रिजभूषण शरण सिंह का भारतीय जनता पार्टी में रह गया है। तो हो सकता है कि अपनी पार्टी को, इसके पहले भी ब्रिजभूषण शरण सिंह एक बार सपा से सांसद रह चुके हैं, तो हो सकता है कि अपनी पुरानी पार्टी में वापस होते हुए नजर आए। ऐसे में बीजेपी का जो ध्यान है अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है, और योगी आदित्यनाथ से इनका 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं बनती नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में टक्कर देने के लिए या अखिलेश यादव किसी पद का लालच देते हुए उनको अपने पास बुलाते हुए नजर आए, क्योंकि केंद्र में तो अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह के जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती, और उनके जो रिश्ते हैं वो मोदी के साथ बेहतर हैं। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनके साथ कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है, और उनके अभी आपने देखा कि चुनावी मैदान जब में उतरे थे तो कैसे योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आए। जब योगी आदित्यनाथ उनके सीट पर जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो उनके बेटे करण भूषण तो आते हैं, लेकिन वहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह उस सभा से, उस मन से नदारत रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरा जो समीकरण बनता हुआ यूपी में अगर देखा जाए तो लग रहा है कि अखिलेश यादव उनको पूरी आसानी से साध सकते हैं, अगर उनको कोई बड़ा पद या कोई अच्छी जगह, उनको अच्छी सीट पर कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में पूरा समीकरण कहीं ना कहीं भरा हुआ है, केसरगंज की सीट पर लगातार चर्चाएं तेज हो रखी हैं कि केसरगंज की इकलौती एक ऐसी सीट है जिस सीट पर उपचुनाव के लिए अभी भी कोई मोहर लगती नजर नहीं आई है। लेकिन अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह और करण भूषण सिंह अगर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में शामिल होते नजर आएंगे आने वाले समय में, अखिलेश यादव अगर बेहतर किसी सीट से उन्हें चुनावी मैदान में, ब्रिजभूषण को चुनावी मैदान में उतारते नजर आएंगे, तो क्या करण भूषण सिंह पिता की राह पर चलेंगे या नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो इस बार सांसदी का पद उन्हें मिला है, सांसदी के पद को बखूबी निभाते नजर आएंगे। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।